हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉच थ्योरम के बारे में। ये अक्सर शॉर्ट में आपको मिलेगी और अगर लॉन्ग में आ जाएगी तो ये पूरा आप लिख के दिखा देंगे और कायदे से इस थ्योरम को प्रूव कर देंगे। जितना खतरनाक इसका नाम है उतनी खतरनाक ये है नहीं। मुश्किल से 10 से 12 मिनट के अंदर हम लोग इसे खत्म करने वाले हैं। चलिए सर जी शुरू करते हैं। देखो भैया, जितनी भी मेटल्स होती हैं, मेटल का मतलब जो धातुएं होती हैं, ठीक है। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी थी उसने मेटल के बारे में बहुत डिटेल में बताया, लेकिन फिर भी कुछ प्रॉपर्टीज रह गई। जैसे कि भैया ये सेमीकंडक्टर, यार सरल भाषा में आ जाओ यार, ये चालक क्यों होती हैं, कुचालक क्यों होती हैं, अर्धचालक क्यों होती हैं, यानी कंडक्टर क्यों होती हैं, इंसुलेटर क्यों होती हैं, सेमीकंडक्टर क्यों होती हैं, ये सारी चीजों को ये डिस्कस नहीं कर पाई। कौन सी थ्योरी? फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी डिस्कस नहीं कर पाई। तो फिर हमने भैया थोड़ा सा इसे एक्सपेंड करा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में नॉर्मली कहा गया था कि भैया पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। तो हमने कहा यार कांस्टेंट पोटेंशियल रख के नहीं निकाल पा रहा है प्रॉपर्टी, तो ऐसा कर रहे हैं इसे भैया बदल के देख ले रहा है, पीरियोडिक पोटेंशियल देख ले रहा है। पीरियोडिक का मतलब समझते हो? आवर्ती, यार ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, मतलब रिपीट हो, पीरियोडिक की फॉर्म में आ जाए मेरे भाई, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा इस पे क्या करा, सुधार करा और फिर श्रोडिंगर की इक्वेशन को सॉल्व करके एनर्जी को कैलकुलेट करा। देखो भैया कैसे। सबसे पहले लिखा, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल्स में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एक कांस्टेंट पोटेंशियल से मूव करते हैं। यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। यह बात किसने कही? फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ने करी। यह थ्योरी मेटल्स की कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी जैसे हीट कैपेसिटी है, पैरामैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करती है। यानी ये जो थ्योरी है ये बता रही कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है एक कांस्टेंट पोटेंशियल से मूव करते हैं और कुछ चीजों को ये थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है। कौन सी वो चीजें हैं? हीट कैपेसिटी है, पैरामैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इन सबको ये एक्सप्लेन करती है। परंतु यह थ्योरी यह एक्सप्लेन नहीं करती कि क्यों कुछ सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं, क्यों कुछ सेमी कंडक्टर्स होते हैं, क्यों कुछ इंसुलेटर्स होते हैं। ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पाई ये थ्योरी। जब नहीं कर पाई इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को मॉडिफाई करा और हमने ये एज्यूम करा कि जो आयंस के कारण पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है बल्कि पीरियोडिक होता है, ठीक, यानी आवर्ती होता है। इस पीरियोडिक पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रॉन लैटिस से इंटरेक्ट करते हैं और ब्रैग्स रिफ्लेक्शन शो करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को सर्टेन रेंजेस में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, यानी जो एनर्जी है कुछ रेंज में बंध जाएगी। उसी को हम लोग भाई बैंड कह दिया करते थे। 12th क्लास में याद करो, बैंड थ्योरी थी भाई, कंडक्शन बैंड, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से होते थे? बैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, जिनमें गैप बहुत ज्यादा हो जाता था बैंड में, वो भैया इंसुलेटर हो जाते थे। गैप कम होता था वो कंडक्टर हो जाते थे। यानी कुल मिला के जब हमने इसे एक्सपेंड किया तब हमें यह पता चला कि भाई होगा क्या कि भैया इस तरीके से कि जब पीरियोडिक पोटेंशियल होगा तब हम लोगों को पता चलेगा कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड एनर्जी होगी। उस एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रॉन्स की सॉलिड में इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि वो एनर्जी कौन सी है जो बताएगी कि भैया कौन सा बैंड है, उस बैंड में दूरी कितनी है, वो एनर्जी तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। तो भैया हमने क्या करा, वन डायमेंशनल मोशन के लिए, वन डायमेंशनल मूवमेंट के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन ले ली। सभी को पता है कि भैया अगर वन डायमेंशनल मूवमेंट हो रहा है यानी केवल एक्स एक्सिस की तरफ हो रहा है तो d2 क्या होती है? श्रोडिंगर इक्वेशन सभी को पता होनी चाहिए भैया। क्या इक्वेशन होती है? d2 साई अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h बार या h कट स्क्वायर e माइनस का b साई बराबर 0, ठीक। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है। हमने लिख दिया जहां पे m क्या है भाई, मास है, साई क्या है, वेव फंक्शन है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा भैया? इस तरीके की जो इक्वेशंस होती हैं उनका सॉल्यूशन किस फॉर्म में होता है? हमने आपको क्रोनिग पेनी मॉडल भी पढ़ा दिया है। यानी अब आप समझ गए होंगे कि भैया इस तरीके की इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होता है। ऐसा होता है साई बराबर e की पावर प्लस माइनस आई के एक्स। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा भाई, जहां पे k का मान कितना होगा? √2m e माइनस का v0 अपॉन h बार या h कट, जो भी आप उसे पढ़ते हो, ये k की वैल्यू होगी, ठीक है। पीरियोडिक पोटेंशियल के लिए इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे भैया? ये देखो, ये अपनी क्या है भैया? श्रोडिंगर इक्वेशन है। वन डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ x के लिए बात कर रहे हैं तो पूरा ऐसे ही उतार देंगे। x के लिए बात कर रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, यहां पे b की जगह पे bx लिख देंगे भाई, ठीक है। जहां पर vx जो है वो bx प्लस a लोगे तब भी यही होगा, bx प्लस 2a ले लोगे तब भी यही होगा, ठीक है। bx प्लस na ले लोगे तब भी यही होगा। यानी x एक्सिस की अगर हम लोग बात करें, पोजीशन की बात करें तो x प्लस a लो, x प्लस 2a लो, सबके लिए भैया v की वैल्यू
सेम होगी, पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी भाई, ठीक। इस कंडीशन को हमने लगा दिया। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, ये जो इक्वेशन बनी है इसे हम लोग ब्लॉच थ्योरम की सहायता से ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉच थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होती है भैया थ्योरम? पीरियोडिक पोटेंशियल में मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर्स इक्वेशन का सॉल्यूशन प्लेन वेव होता है। यानी जब भी कभी पीरियोडिक इलेक्ट्रॉन की बात करी जाएगी तो एक प्लेन वेव सॉल्यूशन हमें प्राप्त होगा, जिसे इक्वेशन 2 से दिखाया जाता है। इक्वेशन 2 क्या है? जो हमने सॉल्यूशन लिखा था साई बराबर ये, जिसे इस वाली इक्वेशन हम लोग दिखा रहे हैं, ये एक प्लेन वेव इक्वेशन है भाई, ठीक है, दिखाया जाता है। इसमें एक अदर फंक्शन u भी होता है, यानी जो इक्वेशन हम लोगों ने दिखाई रखी है, ऊपर वाली श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन दिखा रखा है, उसके साथ साथ एक फंक्शन u और होगा। ये ब्लॉच थ्योरम ने कहा है जिसकी पीरियोडिसिटी क्रिस्टल लैटिस के बराबर होगी। तो भैया ठीक है, एक फंक्शन हमने और ले लिया, e की पावर प्लस माइनस आई के एक्स चल ही रहा था। ब्लॉच थ्योरम कह रही है एक फंक्शन और होना चाहिए, तो u के एक्स एक फंक्शन हमने और ले लिया भाई, ठीक है, जहां पर u के एक्स की जो वैल्यू है u के एक्स प्लस ए के, u के एक्स प्लस 2a के, यानी पोजीशन कुछ भी बदलते जाओ, x एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 2a, सबके भैया बराबर होगी वैल्यू, ठीक है। लिख दिया द वेव फंक्शन गिवन बाय इक्वेशन 4 इज नोन एज ब्लॉच फंक्शन, यानी जो इक्वेशन 4 आपको दिखाई दे रही है इसी को हम लोग ब्लॉच थ्योरम या ब्लॉच फंक्शन कहते हैं भाई, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे भैया अभी हमने क्या करा, हमने यहां दिखाया कि u k की वैल्यू u x प्लस a के बराबर है, x प्लस 2a के बराबर है। ऐसे ही हमने यहां पे दिखाया कि bx की वैल्यू bx प्लस a के बराबर है। तो अगर हम लोग भाई साई x प्लस a ले लें तब क्या ये साई x के बराबर आएगी? देखते हैं भाई। तो साई x प्लस a मान लिया हमने, जो अपना ये फंक्शन है, कहां गया सर जी? ये फंक्शन है, इसमें x की जगह x प्लस a रख देंगे। x भैया जी देखो ऐसे x प्लस a रख दिया, u की जगह x प्लस a रख दिया भाई, ठीक। अब हमें मालूम है ux प्लस a का मान ux के बराबर है, तो ux प्लस a को तो ux के बराबर रख देंगे। गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो भैया i के x को अलग कर लिया, i के a को अलग कर लिया हमने। और ये देखो भैया यहां पे देखो, यहां ये देखो ये क्या है, साई x बराबर e की पावर i के x इंटू ux, ठीक है। तो e की पावर i के x इंटू ux क्या बन जाएगा? साई x बन जाएगा, e की पावर i के a आ जाएगा, यानी साई x प्लस a साई x के बराबर नहीं है, साथ में ये वैल्यू भी आएगी, इसकी पहली प्रॉपर्टी है। अगर ux को हम लोग कांस्टेंट कर दें, uk को कांस्टेंट कर दें और लेटिस पोटेंशियल क्या हो जाए? वैनिश, यानी खत्म हो जाए, तब क्या होगा भाई? तो uk को कांस्टेंट कर दो, खत्म कर दो भैया, ये वाला टर्म खत्म कर दो, तो क्या बचेगा? साई x बराबर e की पावर i के x बच जाएगा प्लस माइनस में भाई, ठीक है। ये जरा सी ब्लॉच थ्योरम है जिसके लिए आप इतना ज्यादा परेशान हो रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जिनका 15 तारीख को भी पेपर है, लगभग 8-10 वीडियोस हमने पब्लिक कर दी हैं बीडी एकेडमी बीएससी पे, जितनी भी इंपॉर्टेंट थी सब कुछ, या नहीं हुई है तो अभी हो जाएंगी आज ही, आज 13 तारीख है। जितना पढ़ सकते हो पढ़ डालो, सारा इंपॉर्टेंट हमने बना दिया है। इन सब की पीडीएफ टेलीग्राम बीडी एकेडमी बीएससी पे डाल देंगे भैया, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो। बाकी जिन बच्चों के पेपर एमजेपीआरयू वाले ऑब्जेक्टिव हैं उस सीरीज को भी पूरा कर देंगे बहुत जल्द, लगभग अब पूरी तरीके से इसी पे उतरा है क्योंकि स्कीम आ गई है। तो 10 मई से पेपर का मतलब अप्रैल के खत्म होते होते भी सब कुछ करा देंगे, तो आप आराम से पेपर देके आ जाओगे भाई, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। उम्मीद करते हैं ब्लॉच थ्योरम समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।